प्रिय स्वजनों, मेरे प्रिय रवीन भाई कोटक का ये षष्ठी पूर्ति समारोह है। षष्ठी पूर्ति नहीं, 60 में एंटर हो रहे हैं, 60th बर्थडे। प्यारी बिटिया जूही का फोन आया कि गुरुजी, वो दादाजी कहती है मुझे कि दादाजी पापा को सरप्राइज देना है। रवीन भाई, यू आर वेरी लकी टू हैव सच वंडरफुल डॉटर्स, जूही और ईशानी, जो आपका इतना ध्यान रखती है, आपके लिए इतना, आपको पता भी ना हो और आपके पीछे आपको आनंदित करने के लिए कितना प्रयास करती हैं। एंड रवीन भाई, बहुत बहुत शुभकामना। जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आप पहुंचे हैं, 60th बर्थडे। योर लाइफ इज ट्रूली अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी रवीन भाई, क्योंकि जिस तरह के उतार और चढ़ाव आपने देखे हैं और उसमें से सीखकर जीवन की गति को आगे बढ़ाया है। ऐसे भी संजोग मैं जानता हूं आपने देखे हैं कि सामान्य व्यक्ति हो तो टूट जाए, बिखर जाए, या तो किसी नशे में गिरकर या तो डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन ऐसे संजोगों के सामने भी आप लड़ करके एक ट्रू, न केवल वॉरियर बट विक्टर बन के आप बाहर आए। यू हैव नेवर बीन अ विक्टिम ऑफ द सिचुएशन, यू हैव ऑलवेज कम आउट एज अ विक्टर, एंड दैट इज व्हाट द मोस्ट इंस्पायरिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। ईश्वर की बड़ी कृपा रही और उस पर आपके ईश्वर की श्रद्धा पर भी बहुत है। भगवान की भक्ति, विशेष करके भगवान श्री कृष्ण, जलाराम बापा और भगवान महादेव, ये श्रावण मास की कथा चल रही है शिव पुराण की, उसकी व्यासपीठ से रवीन भाई मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूं। एक श्लोक शास्त्र का मुझे याद आया आपको देखकर रवीन भाई, स्वर्गस्थितानाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणं च। जो कुछ डिवाइन सोल्स होते हैं, स्वर्गस्थितानाम इह जीव लोके, स्वर्ग में से इस पृथ्वी पर जो लोग आते हैं विद द डिवाइन क्वालिटीज, उनके जीवन में 4 चिन्ह, 4 लक्षण, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ती हैं। कौन सी है वो? और रवीन भाई, मुझे आप में ये चारों क्वालिटीज दिखाई पड़ी है। पहली है दान प्रसंगो। आपके हाथ हमेशा कोई अच्छा काम करने के लिए, आपकी मुट्ठी हमेशा खुली है। बहुत कम प्रसंगों में मैंने पाया है आपके मुंह से ना सुनी हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। जब भी कोई अच्छा काम करना हो, समाज की उन्नति के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, यंग जनरेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, तो आपका साथ हमेशा मिलता है। सत्कर्म परिवार को तो मिलता ही है, लेकिन जहां भी आप रहे, जहां भी प्रवृत्ति हो रही, आप इतने वर्षों से ऑकलैंड में है, न्यूजीलैंड में है, तो वहां भी धर्म के क्षेत्र में आपने हमेशा कुछ न कुछ योगदान निरंतर किया ही है। तो दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, स्वीट लैंग्वेज। आपको इरिटेट होते हुए देखा है, लेकिन गुस्सा करते हुए नहीं देखा। यू हैव नेवर रेज्ड योर वॉल्यूम कभी। और जब भी आप कहते हो, लोगों से बात करते हो, बड़ी मधुर भाषा में, बड़ी स्वीटली आप कह सकते हो। सामने वाले का कोई भूल हो, कोई दोष हो, उसको सुधारना भी हो, तो भी आपने उसको बहुत स्वीटली कहा है। मेरा निजी अनुभव ये हमेशा रहा कि बहुत सीधी और सरल भाषा में आप बात करते हो, और आपकी इस मधुर वाणी से, और मधुर वाणी के साथ जब आपका जो कॉमिक स्वभाव है, प्रसन्नता का, हंसी मजाक का स्वभाव जब मिल जाए, तो ऐसी वाणी से आप लोगों के दिल को जीत लेते हो। रवीन भाई, आप किसी को कभी पराये नहीं लगते। और ऐसा भी होता है कि आप जब न्यूजीलैंड में हो और हम भारत में हैं, तो यहाँ कितने लोग हमेशा आपको याद करते रहते कि इसमें रवीन भाई होते तो कितना अच्छा होता, ये प्रसंग में और आनंद आ जाता। तो मधुरा च वाणी, ये आपका स्वभाव है। तीसरा ये है कि जो लाक्षणिकता, देवार्चनम, भगवान के प्रति श्रद्धा आपकी। कितने सुंदर आयोजन आपने किए अपने पितरों की श्रुति में, श्रीमद् भागवत कथा ऑकलैंड में। फिर जो लाभ आपने लिया वो सबको देने के लिए 111 पोथी साउथ पैसिफिक में शायद पहली बार, और मैं तो कहता हूं उसके बाद भी नहीं हुआ होगा। इतना सुंदर आयोजन आपने ऑकलैंड में किया। 111 फैमिलीज को अपने पितरों की तृप्ति के लिए भागवत कथा का लाभ दिया, जो सारे परिवार सम्मिलित हुए। राम कथा का आयोजन, श्री सुक्तम का, कैसे सुंदर सुंदर आयोजन आपने भारतीय मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा फिर से एक बार आयोजन की। तो देवार्चनम, आपकी प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है, जलाराम बापा का सत्संग जो आप करते थे, और साधना के मार्ग पर जो आप आगे चल रहे हो। इतना ही नहीं, अब पिछले कुछ समय से
डाइट की पद्धति से लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने का जो एक निस्वार्थ यज्ञ आपने शुरू किया है, कितने लोगों के आशीर्वाद आपको प्राप्त हुए, कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो गया रविंद्र भाई। तो देवार्चनम और ब्राह्मण तर्पणंच, जहां भी आपने ज्ञान देखा, जहां भी आपने तेजस्विता देखी, जहां भी आपने शास्त्र, विशेष करके विष्णु पुराण के प्रति जो आपका लगाव है, तो ये भी ब्राह्मण तर्पणंच आपने सभी को प्रसन्न किया है। तो ये लगता है रविंद्र भाई, यू हैव सम डिवाइन क्वालिटीज, यू आर ब्लेस्ड सोल। बस आपके 60th बर्थडे पर भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। बहना अनीता के चेहरे पर भी प्रसन्नता मैं देख रहा हूं। आपकी जोड़ी बहुत सुंदर काम करती रहे। युगल स्वरूप में अनीता ने भी आपको जो सपोर्ट किया है जीवन के एडवर्स सिचुएशंस में, एडवर्सिटीज में, तो पूरा आपका परिवार प्रसन्न हो। भगवान आपको बहुत शक्ति दे, बहुत सत्कर्म करो और जीवन में बहुत यश आपको प्राप्त हो। यही शुभकामना और आशीर्वाद के साथ फिर से 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई रविंद्र भाई। बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद।